मैं डखनियागढ़ की बावड़ी देखने लवान आया हूँ। और यहाँ पर तो मुझे कोई बावड़ी दिखाई नहीं दे रही। आसपास में खेत दिख रहे हैं सरसों के। अब ये कहते तो हैं कि यहाँ पास में ही है। देखते हैं, देखे हरे भरे खेत है। और ये है भाई साहब, ये कुछ बाहर से ढांचा दिख रहा है, चारों तरफ खेत है सरसों के। और ये कुछ उभरा हुआ सा ढांचा दिख रहा है, अंदर जाकर देखता हूँ। ये है तो सही यहाँ पर कुछ बना हुआ। अरे वाह, क्या कमाल का, यहाँ तो बहुत कुछ बना हुआ भाई साहब। ये तो कोई दुर्ग है। ये भूमिगत दुर्ग जैसा लग रहा है मुझे तो। ये इधर से नीचे जाने का रास्ता है। और इधर ये कमरे हैं, ये कुछ टूट चुके हैं लेकिन अभी भी जो ढांचा है बहुत मजबूती से खड़ा है ये। अरे वाह। और इधर अरे वाह, ये कुआं है। ये इसकी गहराई है, मतलब इधर कुआं है, यानी पानी का स्टोरेज है। और इधर ये इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं छिपने के लिए। ये भाई साहब भूमिगत किला है, दुर्ग गढ़ी है, ये छोटी गढ़ी है। यहाँ पर ये छिपने का बहुत ही शानदार जगह है ये पत्थरों को काट के, मोटे मोटे पत्थरों को काट कर जोड़ कर, और बहुत ही बारीकी से इनको जमाया हुआ है, फिनिशिंग से। और बड़े बड़े काटे हुए पत्थर भी है। कमाल का स्ट्रक्चर है, लाजवाब, अद्भुत। ये कमरे, इधर बने हुए कमरे, ये कमरे भाई साहब कमाल का है। इधर देखते हैं, ये ऊपर देखो, ये बड़े बड़े पत्थर, ये जिसको कहते हैं पट्टिया, ये पट्टिया ढाली हुई है लंबी, इतनी लंबी। और इसमें इस जोड़ों पर चुनने का प्रयोग भी किया गया है। और लेकिन ये पत्थरों का जोड़कर इसमें डिजाइन है बहुत शानदार। अब थोड़ा कहीं कहीं से ये जर्जर हो चुका, ऊपर से कवर है ये। बाहर से देखने पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, लेकिन अंदर देखते तो बहुत कुछ है, कमाल का है। और इसकी डिजाइन देखो, बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर लगती है ये, वाकई। ये इधर दरवाजे, ये ऊपर का हिस्सा है इसका, ऊपर से ये खुला हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, वाकई बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है। ये कमाल तो इसमें है, ये पत्थरों को जोड़ा गया है और पत्थर ऐसे कैसे अभी भी खड़े हुए हैं। ये जो डखनियागढ़ की बावड़ी है, ये मीणा शासकों के समय बनी हुई है। लवाण पर पहले मीणा शासकों का शासन था। ये जो नाहन राज्य है, गोमलाट वंश का नाहन राज्य है, उसके क्षेत्र में आता था। बाद में अकबर की सहायता से भारमल ने नाहन राज्य को ख़त्म कर दिया था और लवाण पर भी राजपूतों का शासन स्थापित हो गया था। तो ये उससे पहले की बनी हुई बावड़ी है। और यहाँ पर 52 बावड़ियाँ बताते हैं। तो लेकिन सबसे बढ़िया बावड़ी तो मुझे यही लग रही है। ये एक अलग तरीके की बावड़ी, बाकी ऐसे बावड़ियाँ तो बहुत सारी होती है, जैसे गहराई में जाते जाओ लंबी में और वो कुआं आता है, वो तो एक अलग। लेकिन ये कुआं, इसके चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं, एक एक भूमिगत दूर, ये इधर बाहर आने जाने की सीढ़ियाँ, लेकिन अब ये सीढ़ियाँ टूट चुकी है। ये ऊपर से टूट कर गिरे हुए पत्थर है, तो थोड़ा रास्ता बाधित है नीचे तक जाने का, लेकिन पहले सीढ़ियाँ थी। तो लेकिन अब ये सीढ़ियाँ ख़त्म से होगी तो थोड़ा सा रिस्की भी है नीचे जाना। यहाँ पे लोग आते रहते हैं, कुछ कचरा भी फेंक जाते हैं। तो ये
यहाँ पर बाद में जब लवाण पर राजपूत शासकों का शासन हो गया, तब भी जो ये गड्डी है, ये भूमिगत दुर्ग है, तो मीणा विद्रोही इसको काम में लेते थे, छिपने के काम में लेते होंगे। उसके बराबर जगह है यहाँ पर, पानी की व्यवस्था भी और रुकने की भी, दोनों काम यहाँ पर हो जाते हैं। ये देखो, ये ऊपर से इसका व्यू है, बाहर से पूरी ये छत डली हुई है, जो कमरे जैसे बने हुए हैं उस पर छत डली हुई है। बाकी ये जो कुएं वाला हिस्सा है वो खुला हुआ है। ये पूरे इसमें दरवाजे, ये अभी तो इसमें पेड़ भी उगा हुआ है। जैसे पानी निकालने के लिए जो पहले जो एक वो चरखी आती थी जिसको कहते भूण, वो भी लगाने की जगह है इसमें। ये देखो, ये पूरी, बाकी जो जहाँ नीचे कमरे बने हैं वो वाला पोर्शन पूरा ढका हुआ है, और बाकी ये कुएं वाला पोर्शन है वो खुला हुआ है। ये जो लवाण है प्राचीन समय में एक व्यापारिक मार्ग पर था। ये बाहर से इसका व्यू दिख रहा है। लवाण जैसे दिल्ली से अजमेर, आगरा से अजमेर, तो ये चित्तौड़, इधर जोधपुर, भीलवाड़ा, इधर जाने के लिए तो एक व्यापारिक मार्ग पर ये स्थित था। ये जिंद बाबा की बावड़ी है। तो ये तो बनावट में कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, ये इसको जिंद बाबा की बावड़ी कहते हैं। ये तो सिंपल तरीके से बनी हुई है। ये देखो, ये आगे जाके लंबी आगे जाती जाएगी, लास्ट में जाके एक कुआं आता है। ज़्यादातर जो बावड़ी है उसका यही पैटर्न है, लेकिन दक्षिणागढ़ की जो बावड़ी है उसका पैटर्न बहुत ही अलग है। ये अंदर तक, फिर भी लास्ट में आगे कुआं है, इसके आगे कुआं है उधर। तो ऐसे ये मठ महादेव का मंदिर है। ये भी मीणा शासकों के समय का ही बना हुआ है, काफ़ी पुराना बताते हैं इसको। ये शिव जी, शिवलिंग है यहाँ पर। और ये मीणा शासकों का समय का बना, जब यहाँ पे न्याण राज्य में ये शामिल था। मीणा समाज के लोग लवाण को लाल्या की लवाण भी कहते हैं। राजपूतों के कब्जे में आने के बाद मीणाओं को दबाने के लिए लवाण को एक बेस के रूप में विकसित किया गया। तो ये थी दक्षिणागढ़ की अद्भुत बावड़ी।